और स्विट्जरलैंड में यूएस डेलीगेशन से बात कर ईरान के प्रतिनिधि वापस तेहरान लौट गए। इस बीच दावा है कि दोनों के बीच फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई बात नहीं हुई। ईरान ने कहा कि जब तक सभी बातों पर सहमति नहीं बन जाती तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। उधर ट्रंप तेहरान को धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने लेबनान में अपने प्रॉक्सी को कंट्रोल नहीं किया तो फिर बड़े और जोरदार हमले होंगे। देखिए रिपोर्ट। बेरूत से तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश हुई तो धमाका कहां होगा। हिजबुल्ला इनएक्टिव नहीं हुआ तो क्या पश्चिम एशिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा? क्या यूएई फिर जलने लगेगा? दुबई एयरपोर्ट, अबू धाबी पर मिसाइल और ड्रोन हमले होंगे। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर फिर आग लगेगी। क्या प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अदृश्य हमले होंगे? कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिर निशाना बनाया जाएगा। क्या बहरीन में अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर में धमाके होंगे? और क्या कतर के रास लफान के इंडस्ट्रियल ठिकाने फिर जलने लगेंगे? और क्या इस जंग की शुरुआत ट्रंप के गुस्से से होने वाली है? क्या ट्रंप फिर से मिडिल ईस्ट में आग का सबसे बड़ा गोला फेंकने वाले हैं? अब तक ईरान और अमेरिका के बीच फाइनल होने वाली डील पर कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। इधर नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि वो दक्षिणी लेबनान पर हमले नहीं रोकेंगे। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद इजरायल ने हिजबुल्लाह पर भीषण हमले की तैयारी पूरी कर ली है। देखिए। उड़ाएंगे हिजबुल्लाह के चीथड़े, नेतन्याहू को नहीं रोक पाएंगे ट्रंप। 39 दिन तक ईरान को रौंदने वाले इजराइल और अमेरिका 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान को काबू नहीं कर पा रहे हैं। 115 दिन से ईरान युद्ध, तनाव और डील को लेकर जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है वो अभी तक फाइनल डील पर नहीं पहुंच पाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान डील में इस वक्त अमेरिका की नजर में अगर कोई सबसे बड़ा विलन है तो वो है इजराइल, जो स्विट्जरलैंड में ईरान डील पर मीटिंग के दौरान भी लेबनान पर हमला करने पर उतारू है। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिजबुल्लाह का सफाया करने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि ईरान डील से जुड़े एमओयू में साफ दावा किया गया कि अगर लेबनान पर या फिर हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल हमला करेगा तो वार्ता रोक दी जाएगी। ट्रंप भी 3 हफ्ते में कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धमकी दे चुके हैं कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो इजराइल दुनिया में अकेला रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने बढ़त बनाना शुरू कर दिया है। पिछले 12 दिनों में ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 850 से ज्यादा अड्डों और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर दिए। हैरान करने वाली बात तो यह है
कि जहां एक तरफ अमेरिकी सेना, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके मंत्री दावा कर रहे हैं कि ईरान जंग अमेरिका जीत चुका है, तो वहीं अमेरिका का जिगरी दोस्त और हर मिशन में साथ देने वाला इजराइल अब तक के युद्ध और तनाव में ईरान की जीत का दावा कर रहा है। इजराइल में एक बहुत बड़े और कड़े मानकों के आधार पर हुए सर्वे में इजराइल ने 2 टूक कहा कि ईरान जंग जीत गया है। 92.1% इजरायली ने सर्वे में 2 टूक कहा कि ईरान एक विजेता बनकर उभरा है। कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड में ईरान डील किसी भी वक्त रुक सकती है, क्योंकि इजरायली सेना अब दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर अंदर घुसकर न सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमला करने जा रही है, बल्कि 10 किलोमीटर का बफर जोन भी बनाने जा रही है। यानी अब मामला पलटता जा रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उन तेवरों से जिसे ट्रंप भी काबू नहीं कर पा रहे हैं। लेबनान में 10 किलोमीटर का बफर जोन, हिजबुल्लाह पर हमले शुरू। एक तरफ पर्दे के पीछे स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बड़े शांति समझौते यानी MOU की बिसात बिछाई जा रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर विनाशकारी हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 12 दिनों में इजराइल ने ईरान डील की रत्ती भर परवाह न करते हुए दक्षिणी लेबनान पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए हैं। बेरूत, दहिया और टायर पर इजराइल के हमले इतने खतरनाक थे जिन्हें देखकर राष्ट्रपति ट्रंप तक की चीख निकल पड़ी है। अब जो खबरें आ रही है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। दावा ये किया जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल 10 किलोमीटर अंदर तक एक ऐसा बफर जोन बनाने जा रहा है जो उत्तरी इजराइल के नागरिकों के लिए कवच साबित हो सकता है। देखिए क्या है इजरायली सेना का पूरा प्लान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के बीच चाहे जो भी डील हो, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बने सुरक्षा क्षेत्र से पीछे नहीं हटने वाली। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की बातचीत के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी मध्यस्थों को 2 टूक संदेश भिजवा दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो किसी भी ऐसे शांति समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसे बफर जोन खाली करने पर मजबूर करे। इधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सुरक्षा कैबिनेट के करीबी सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को गुप्त रूप से सूचित किया है कि इजराइल दक्षिणी लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर गहरे बफर जोन को स्थायी रूप से नियंत्रित करने का प्लान बना चुका है। भले ही हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार हो जाए, इजराइल का असल मकसद पूरे लेबनान को जीतना नहीं है। ज़िरकॉन से जला कीव, पुतिन का कयामती हमला। पिछले 100 घंटे में रूस के हवाई हमलों के बाद से राजधानी कीव के कई हिस्सों में बिजली गुल है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इस हमले की तुलना नोट्रे डेम कैथेड्रल पर हुए हमले से की है। साफ दिखाई दे रहा है पुतिन अब इस युद्ध को एक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक मोड़ दे रहे हैं। अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सबसे हैरान करने वाली बात इसमें ये कि रूस ने यूक्रेन पर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया और इसने सभी को चौंका दिया है। यूक्रेन पर ज़िरकॉन 3M22 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले हुए हैं। 14 से 15 जून की दरमियानी रात में ज़िरकॉन से पूरा इलाका दहल गया था।
यूक्रेनी वायुसेना और सुरक्षा बलों के आधिकारिक बयानों के मुताबिक 100 घंटे पहले रूसी सेना ने यूक्रेन और विशेष रूप से राजधानी कीव पर जो 70 मिसाइलों और 111 ड्रोन का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त हमला किया था, उसमें 6 ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल थी। रूस ने ये मिसाइलें रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप से लॉन्च की थी। यूक्रेन के एयरफोर्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यूक्रेन इन 6 में से 5 ज़िरकॉन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में कामयाब रहा था। रॉयटर्स और स्थानीय मीडिया ने कीव में गिरे ज़िरकॉन मिसाइल के मलबे और टुकड़ों की तस्वीरें भी जारी की थी। ज़िरकॉन मूल रूप से एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी जहाजों को नष्ट करने वाली मिसाइल है, जिसे पुतिन ने जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए मॉडिफाइड किया है। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया था, जिसकी रफ्तार 8 से 9 मैक यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 9 गुना तेज यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी ज्यादा गति और हवा में रास्ता बदलने की क्षमता की वजह से इसे दुनिया की सामान्य रडार ट्रैक नहीं कर पाते, और यही वजह है कि यूक्रेन को इसे रोकने के लिए अपने सबसे महंगे और एडवांस पैट्रियट सिस्टम को तैनात करना पड़ा है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस इन मिसाइलों ज़िरकॉन, किंजल और ओरेशनिक का इस्तेमाल केवल सैन्य ठिकानों के लिए नहीं, बल्कि यूक्रेन में डर पैदा करने और कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है। ब्लूमबर्ग और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक यूक्रेन ने अब तक युद्ध की रणनीति बदल दी है। यूक्रेन ने रूस के भीतर 2000 किलोमीटर गहरे औद्योगिक इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी वजह से रूस के भीतर सैन्य ईंधन की किल्लत 40% तक बढ़ गई है। सबसे सनसनीखेज इनपुट क्रीमिया प्रायद्वीप से है। यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले तीनों मुख्य पुलों को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। रूसी सेना ने क्रीमिया के हाईवेज पर भी मिलिट्री कार्गो ले जाने पर रोक लगा दी है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि क्रीमिया में तैनात रूसी सैनिक इस वक्त भोजन, राशन और गोलियों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, और वहां तैनात रूसी सैन्य अधिकारी गुपचुप तरीके से अपने परिवारों को वहां से निकालने में जुटे हैं। पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट अपनी साख बचाने के लिए क्रीमिया छोड़कर रूस के नोवरोसिस्क बंदरगाह में छिपने को मजबूर हो गई है। ऐसे हालात में अगर रूस हमले और तेज करता है तो यूक्रेन पर यह बहुत भारी पड़ सकता है।